हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेम करेक्शन के ऊपर, जो कि नेम करेक्शन अभी सबसे ज्यादा रिजेक्ट हो रहा है। रीजन में देखिए, जो ऑपरेटर होते हैं उनको पास ये शो होता है रीजन डिस्क्रिप्शन नॉट फाउंड। जो रिजेक्ट रीजन होता है वो डिस्क्रिप्शन नॉट फाउंड ऐसा लिख के बताता है। और जो स्टेटस चेक करते हैं नेट में, तो आपका सिर्फ रेड सा आता है, कंप्लीट लिखा हुआ। तो इसका मतलब भी देखिए, वीडियो में हम बता चुके हैं, लाइव में बताते हैं, लेकिन हम फिर भी इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे कि कौन सा नेम करेक्शन हो पाएगा या कौन सा नेम करेक्शन हो रहा है, और आपको कैसे काम करना चाहिए इस कंडीशन में। देखिए, अभी यूआईडी की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं आया हुआ है, लेकिन हम आपको जो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अगल बगल से भी लोग आते हैं जो अपना प्रॉब्लम लेके आते हैं। बहुत सारा का होता है, बहुत सारा का नहीं होता, क्योंकि देखिए हम जिस तरह का केस कर रहे हैं नेम में, जो करेक्शन करते हैं बिल्कुल देख के करते हैं। देखिए, जब हम किसी का नेम करेक्शन कर रहे हैं और वो रिजेक्ट हो जा रहा है, तब पता चल रहा है कि देखिए हम जो नेम में करेक्शन कर रहे हैं वो रिजेक्ट हो रहा है। लेकिन दोबारा करने से भी रिजेक्ट हो रहा है, भी जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वोटर आईडी, फिर भी रिजेक्ट। अदर सेंटर से करवा रहे हैं तो वहां पर भी रिजेक्ट हो रहा है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि अभी जो कंडीशन है कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में नेम का करेक्शन रिजेक्ट हो रहा है। लेकिन कौन सा नेम में करेक्शन जनरेट हो रहा है और कौन सा रिजेक्ट हो रहा है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो गाइडलाइंस है यूआईडी ने नहीं दिया। ये अपना खुद से एक्सपीरियंस शेयर करके बता रहा हूँ कि आपको इस टाइम कैसे अपना आईडी को सेफ रखा जाए, जिससे आपका आईडी भी सेफ रहेगा और आपका काम भी चलेगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगा, और आपको कुछ नॉलेज भी मिलेगा, इन्फॉर्मेशन कि कौन सा केस करना चाहिए नेम में, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो इसी की जानकारी के लिए आप इस वीडियो का एंड तक बने रहिए। तो फ्रेंड, आ चुके अपने लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं ये जो गाइडलाइंस है, मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था। ये देखिए अभी भी बिल्कुल सही है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, किसी का नाम पूजा कुमारी है, तो पूजा कुमारी करने से भी उसका उच्चारण सेम होता है, यानी कि PUJ कर देने से भी उसका उच्चारण, मतलब जो मीनिंग पढ़ने से सेम निकल रहा है। किसी का नाम प्रीति हो गया, प्रीति को भी PREE लगाने से भी सेम मीनिंग निकलता है। वही आपका मनीषा में भी सेम आता है, स्वीटी में भी सेम आता है, पायल जो AL लिखा उसमें भी सेम आता है, रिद्धि में रिद्धि लगाने से भी सेम आता है। किसी का शहनाज है मुस्लिम नेम में, तो वो भी शहनाज खातून करने से सेम, लेकिन जो खातून लगाना वो अभी कंडीशन से बाहर है, ठीक है। ये अभी थोड़ा मुश्किल है हो पाना। जैसे किसी का नाम रुखसार है तो रुखसार भी सेम है। आयशा है तो देखिए आयशा भी सेम है। किसी का नाम नसीम है तो नसीमा करने के लिए गजट चाहिए, सीधी बात है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो कंडीशन है, ये तो पुराना वाला है जो मैंने पहले बताया था, जो बिल्कुल आसानी से होता था, लेकिन आज के कंडीशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, हमने कुछ यहाँ पर एक न्यू सिनेरियो जो नेम का जो ऐसा केसेस आते हैं वैसा अगर बना रखा है, जो कि हमारे पास मोस्टली इस तरह का केस आते हैं। जैसे कि कुछ नेम जो बंगाल में इस तरह का दिक्कत होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं किसी का नाम में ए और ओ का ज़्यादा ही दिक्कत होता है। जैसे कि बता दूं यहाँ पे, किसी का नाम है मोमोता कुमारी। देखिए, अगर उसको चाहे तो आप अगर ममता करना है, ममता MAMAT है, ठीक है, ममता करना है, तो इस केस में आपको गैजेट नोटिफिकेशन सबमिट करना पड़ेगा। वही हाल होता है किसी का नाम है मोनिशा, MO लग गया तो उसको मनीषा करना है। बंगाल में कंपलसरी है ए और ओ का प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें अगर मनीषा करना जाए तो इसमें भी गैजेट देना पड़ेगा आज के टाइम पे, जो कि ज्यादा नहीं, सिर्फ ए और ओ का फर्क है। इस केस में भी रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे किसी का नाम काजल हो गया, काजल को काजल करना है तो भी गैजेट नोटिफिकेशन। किसी का नाम PRAM से प्रेम हो गया, तो आप PREM करने के लिए आपको गैजेट देना पड़ रहा है। ऐसा कंडीशन हो गया, ठीक है। जो यहाँ पर आधार का मैंने जितना भी करके देखा, सारे रिजेक्शन केसेस सारे मैंने यहाँ पर डाल रखे। जो देखिए, एक नाम हो गया सुरेश कुमार, ठीक है, मेल में। अगर इनको करना चाहे सुरेश सिंह करना चाहे, तब इसको गैजेट देना पड़ेगा इनको हर हाल में, यानी कुमार से सिंह करने के लिए गैजेट लगेगा ये। और ठीक देख पाते हैं नीचे में एक नाम है रिंकी कुमारी, तो रिंकी कुमारी को रिंकी कुमारी सिंह करने के लिए, जो कि रेगुलर PY से इजीली हो जाएगा, यानी पैन, वोटर, बर्थ सर्टिफिकेट जो भी चाहिए, उनसे रिंकी कुमारी से रिंकी कुमारी सिंह आराम से हो जाएगा। किसी का नाम होता है रिंकी कुमारी, तो रिंकी कुमारी से अगर रिंकी सिंह करना चाहे, यानी कि कुमारी हटा कर सिंह करना चाहे, तो उस केस में आपको मैरिज सर्टिफिकेट या गैजेट नोटिफिकेशन ही देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे किसी का नाम हो गया यहाँ पर रिंकी सिंह, तो रिंकी सिंह को रिंकी बीच में कुमारी ने मिडिल नेम ऐड बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी रेगुलर PY से, यानी कि पैन, वोटर, मार्कशीट जो पहले चलता था सेम आईडी से बिल्कुल कर सकते हैं। यही किसी का फिर से देखिए सेम नाम देखो गया रिंकी, तो रिंकी को रिंकी कुमारी सिंह भी करने के लिए रेगुलर PY से हो जाएगा, ठीक है। और एक हो गया रिंकी कुमारी सिंह, रिंकी कुमारी सिंह को सिर्फ रिंकी कुमारी करने के लिए रेगुलर PY से हो जाएगा, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट से। तो अब यहाँ समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा समझिए डिटेल में। जैसे देखिए रिंकी कुमारी में क्या हो रहा है कि कुमारी से सिंह डाला जा रहा है, यानी कि एक चेंज हो रही है, कुमारी हट रहा है, सिंह आ रहा है। तो इस केस में मैरिज सर्टिफिकेट या फिर गैजेट देना पड़ेगा, जो आधार के जितने रिजेक्शन हो इसके हिसाब से। अभी जैसे किसी का नाम हो गया, जैसे रिंकी सिंह देख रहे हैं, सिंह में क्या हो रहा है कि बीच में कुमारी मिडिल नेम ऐड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है।
या ऐड होने का बात है, तो बिल्कुल आपका रेगुलर पीवाई से मतलब बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी ऐड होना चाहिए तो आराम से कर सकते हैं, रिमूव करना चाहे तो वो भी हो सकता है, लेकिन आप चेंज नहीं कर सकते, ध्यान दीजिए इस बात को, चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे किसी का फिर नाम देखिए समझिए रिंकी लिखा है, तो रिंकी में कुमारी सिंह क्या यहाँ पे ऐड हो रहा है, यानी ऐड हो रहा है तो बिल्कुल रेगुलर पीवाई से आप ऐड कर सकते हैं। सेम केस नीचे होता है रिंकी कुमारी सिंह में। सिंह में क्या सिंह हटाया जा रहा है यहाँ पे, अगर हटा रहे हैं इस केस में तो बिल्कुल आप हटाया जा सकता है रेगुलर पीवाई से। लेकिन आप ठीक इसको चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया कि रिंकी कुमारी से तो सिंह करना है कुमारी हटा को, तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट या गैजेट देना पड़ेगा। सेम रूल्स आपका मेल और फीमेल दोनों में लागू होता है, क्योंकि अभी जितना रिजेक्शन हो रहा है मैंने बहुत सारा ट्राई करके देखा है, पासपोर्ट से करके देखा है, फिर भी रिजेक्शन हो रहा है इस तरह का केसेस में। यानी जो माइनर मिस्टेक है वो आप बिल्कुल सुधार सकते हैं, लेकिन जब नाम का जो उच्चारण पढ़ने से बदलता है वो आप नहीं कर सकते आधार के अभी हिसाब से। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा कि आप अपने इतना समझ में आ गया हो कि आपको कि जो नेम में करेक्शन होता है, कौन सा केस में नेम करेक्शन करना चाहिए और कौन सा कंडीशन में आपको नहीं करना चाहिए। देखिए अभी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है आधार में नेम को लेकर, क्योंकि देखिए डेट ऑफ बर्थ का जो प्रॉब्लम था बिल्कुल सॉल्व हो चुका है, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करते हैं तो बिल्कुल 5 से 7 दिन में, कभी कभी 1 मंथ में भी ये जनरेट हो जा रहा है। लेकिन जो नेम वाला आपका सबका सर का दर्द बना हुआ है, क्योंकि एक जरा सा प्रॉब्लम भी रिजेक्ट हो रहा है। तो आपको उम्मीद है कि ये जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।